वेलकम टू स्टडी अराइवल। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सवाल में लिखा हुआ है किसी संख्या में संख्या का 25% घटाने पर 24 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम संख्या को x मान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संख्या को हमने x मान लिया है। अब यहाँ पे हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रश्न के हिसाब से यहाँ बोला है किसी संख्या में संख्या का 25% घटाना है, तो हमें इसका मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, संख्या में संख्या का 25% कैसे हम घटाएंगे। हमने संख्या x माना है, ठीक है, इसमें हमें क्या घटाना है, संख्या का यानी x का ही क्या घटाना है, 25% घटाना है। यानी कि यही वाला स्टेप जो है हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस x का 25%। ठीक है, संख्या में संख्या का 25% हमने घटा दिया। अब इतना करने के बाद 24 प्राप्त होता है, यानी कि ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। क्या मिलेगा, 24। अब आप सोच रहे हो कि ये सॉल्व होगा कैसे, यहाँ पर तो x है, तो ये x है तो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक साथ जब वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और वो वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे ना, तब हमारा 24 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू तो हमें निकालना है, संख्या ही तो हमें निकालना है। लेकिन जब संख्या का जो वैल्यू आ जाएगा जो भी है वो प्रूफ करने के लिए होगा, तो आपको प्रूफ करने भी आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे x माइनस x, लिखेंगे का मतलब हो जाता है गुना का साइन, 25% या कितना भी परसेंटेज हो उसके नीचे हमें 100 लगा देना है। ठीक है, बराबर इधर 24 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर नंबर कट रहा है तो काट सकते हैं, 25 चौके क्या होता है 100, और ऊपर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी नंबर कटता है ऊपर से तो उससे गुना किया जाता है। चूँकि 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ x ही मिलेगा ऊपर, नीचे हमारा क्या है 4। तो ये हमने लिख दिया इस तरफ वाला, इधर हमारा क्या है 24। ठीक है, अब यहाँ पे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर सॉल्व कैसे किया जाए। एक्चुअल में यहाँ पे भिन्न का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, भिन्न का घटाव। अब भिन्न का घटाव सॉल्व कैसे होगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, कोई भी नंबर हो या कुछ भी हो उसके नीचे 1 छुपा रहता है। अगर वो फ्रैक्शन में नहीं है तब, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में था, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसके नीचे क्या है 1 छुपा हुआ है। तो 1 और 4 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4। अब 4 एलसीएम हो जाएगा तो इस 1 के टेबल में ये 4 4 बार में ही आएगा। ठीक है, या भाग देने पर भी 1 से जब हम 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा। उस 4 से ये ऊपर वाला नंबर में गुना करेंगे, 4x मिल जाएगा, माइनस 4 के पावर में 4 एक बार में आता है, उस 1 से ऊपर वाले नंबर यानी x में गुना करेंगे तो x ही रहेगा, बराबर इधर 24। ठीक है, अब इसको अगर हम इधर सॉल्व करते हैं तो 4x में से x घटेगा तो हमें 3x मिलेगा। क्या मिलेगा 3x, क्योंकि ये हमारा 1x ही है। ठीक है, लिखा ज़रूर x किया है लेकिन ये 1x ही है, 1x। तो 4 में से घटेगा तो 3, नीचे हमारा 4 है और इधर हमारा क्या है बराबर 24। अब हमें क्या करना है, 4 में 24 से डायरेक्ट गुना कर देना है, इधर 3x लिख देना है। 4 में 24 से गुना करेंगे तो हमें 96 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 96। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें अच्छे से पता चल जाएगा, 96/3, और 3 से हम काट देंगे तो काटने पे हमें 32 मिलेगा। कितना मिलेगा, 96 को अगर हम 3 से काटते हैं तो x का वैल्यू हमें 32 मिल जाएगा। यानी यही हमारा आंसर है, क्योंकि संख्या हमने x माना था। तो इस तरीके से संख्या वाला जो भी सवाल ऐसा मिलता है जिसमें संख्या में संख्या का 25% घटाने या जोड़ने पे कुछ भी, अगर यहाँ पे जोड़ने लिखा होता तो यहाँ पर हम प्लस कर देते और कुछ नहीं करते। यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, 4x + x 5x हो जाता है यहाँ पे 3x की जगह। तो हमें बस इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। मेन पॉइंट तो ये वाला है, ये वाला आपको सही से आना चाहिए। यहाँ पर कैसे लिखना है ये हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर गलत हो जाता है तो जाहिर सी बात है आगे का आंसर जो है गलत ही आना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।